हेलो दोस्तों। न्यू महिंद्रा इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं लवकुश वर्मा आपका फिर से स्वागत करता हूं। तो हम लोग डेसिमल चैप्टर पढ़ रहे थे और डेसिमल चैप्टर के अंतर्गत हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है। डेसिमल चैप्टर के अंतर्गत हमने डेसिमल के मुख्य रूप से दो पार्ट, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल और दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल पढ़ा। टर्मिनेटिंग डेसिमल हमने पूरी तरह से पढ़ा और इसके क्वेश्चन हम लोगों ने किए। फिर नॉन टर्मिनेटिंग के दो पार्ट, पहला नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल को हमने पढ़ा और इससे संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए। और आज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल का अंतिम पार्ट, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल को पढ़ेंगे और इससे संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पेपर में आए हुए हैं उसकी सीरीज करेंगे। तो आज हम लोग पढ़ते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। ये क्या होता है? ऐसी संख्याएं ऐसी संख्याएं जिनका जिनका दशमलव रूप दशमलव रूप ना तो शांत होता है, ना तो शांत होता है और ना ही आवर्ती होता है। आवर्ती होता है, उन्हें अशांत, अनावर्ती या अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। जैसे पाई। पाई क्या है? अपरिमेय संख्या है या नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल है। जैसे √2 अपरिमेय संख्या है, √3 अपरिमेय संख्या है, √4 अपरिमेय नहीं है, ये परिमेय है, √5 अपरिमेय संख्या है, डॉट 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 ईटीसी। ये सब क्या है? अपरिमेय संख्याएं हैं या इसको अशांत अनावर्ती संख्याएं कहेंगे। ये क्या होता है? जैसे √2 की हम बात करें तो इसकी वैल्यू क्या होती है? 1.4142 डॉट 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 डॉट। तो इसका दशमलव रूप अनंत है और ये कहीं से रिपीट नहीं करेगा, इसलिए इसका दशमलव रूप कैसा है? नॉन टर्मिनेटिंग मीन्स टर्मिनेट नहीं होगा, नॉन रिपीटिंग मीन्स ये रिपीट नहीं करेगा, तो इसलिए ये आ जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल में। इसी तरह से पाई के बारे में पिछली क्लास में हमने जाना है। √3 की भी वैल्यू इसी तरह से, √3 की वैल्यू जैसे क्या होती है? 1.732 डॉट डॉट डॉट। इसका भी दशमलव रूप नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग होगा। इसका इसकी वैल्यू चाहे जितनी बार आप निकालोगे, क्योंकि ये अनंत बार इसकी वैल्यू निकलती जाएगी और ये कभी भी ना तो समाप्त होगी और ना ही रिपीट होगी, तो इसका भी दशमलव रूप कैसा होगा? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। तो इस पर पेपर में क्वेश्चन कैसे बनते हैं? पूछा जाएगा कि दो अपरिमेय संख्याओं के बीच की परिमेय संख्या बताओ, या दो अपरिमेय संख्याओं के बीच की अपरिमेय संख्या बताओ, जो कि अभी हम सीरीज में, टेस्ट सीरीज में इसके क्वेश्चन करेंगे। अब थोड़ा सा इसमें हम और समझते हैं परिमेय और अपरिमेय। तो आगे आ जाएगा परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं इंग्लिश में क्या बोलेंगे? रेशनल नंबर। रेशनल नंबर्स।
परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? ऐसी संख्याएं ऐसी संख्याएं ऐसी संख्याएं जिनका दशमलव रूप जिनका दशमलव रूप दशमलव रूप शांत या आवर्ती हो आवर्ती हो उन्हें परिमेय संख्याएं कहते हैं। परिमेय संख्याएं कहते हैं। संख्याएं कहते हैं। जैसे जैसे 1/2 1/2 इसका दशमलव रूप कैसा है? शांत है। क्योंकि 2 से जब 1 को भाग करेंगे तो 0.5 आएगा, ये कट गया तो दशमलव रूप कैसा है? शांत है। उसी तरह से 3/5 दशमलव रूप क्या आएगा? 0.6। 5 से 3 को भाग करेंगे तो 0.6 आएगा और ये कट गया तो इसका भी दशमलव रूप कैसा है? शांत है। उसी तरह से 1/3 दशमलव रूप क्या आएगा? 0.3333 डॉट डॉट डॉट। तो दशमलव रूप कैसा है? नॉन टर्मिनेटिंग है, एक शांत नहीं है, और शांत नहीं है तो कैसा है? अशांत आवर्ती है। मतलब ये शांत नहीं है। 1/3 का मतलब क्या हुआ? 0.3333। ये कटा नहीं, इसलिए क्या कहेंगे? दशमलव रूप अशांत है। अशांत के साथ में एक ही अंक रिपीट कर रहा है, एक ही अंक बार बार आ रहा है, तब हम कहेंगे कि इसका दशमलव रूप रिपीटिंग है। मीन्स इसका दशमलव रूप नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग है। नहीं, सॉरी, इसका दशमलव रूप नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग है, क्योंकि 3 बार बार रिपीट हो रहा है। तो ये भी क्या है? परिमेय संख्याएं। आई बात समझ में? इसी तरह से हम कहें कि √4 क्या है? परिमेय संख्या है। 0 परिमेय संख्या है। √4 की वैल्यू क्या आएगी? 2। 2 एक पूर्ण संख्या है, तो ये परिमेय संख्या है। डॉट 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 ETC। तो ये सब क्या है? परिमेय संख्याएं। बाकी परिमेय संख्याओं के बारे में हमने क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर में बड़ा डिटेल से जाना है, तो आपको और अच्छे से समझना है तो क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर की वीडियो आप लोग देखें और वहां पर समझें। इसी तरह से अपरिमेय संख्याएं होंगी। अपरिमेय संख्याओं के बारे में अभी हमने समझा है। अपरिमेय संख्याएं अपरिमेय संख्याएं इर्रेशनल नंबर्स इर्रेशनल नंबर्स। अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं? ऐसी संख्याएं जिनका दशमलव रूप ना तो शांत हो ना ही आवर्ती हो। अभी हमने पढ़ा है। तो वह कैसी संख्याएं होंगी? अपरिमेय संख्याएं। और अपरिमेय संख्याएं क्या होंगी? एक तो पाई, और पाई के अतिरिक्त वर्गमूल के अंतर्गत आने वाली ऐसी संख्याएं जो पूर्ण वर्ग ना हो, वह सभी संख्याएं क्या होंगी? अपरिमेय संख्याएं होंगी। इसको हमने क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर के चैप्टर में डिटेल से समझा है, जाना है, क्वेश्चन भी किए हैं। बाकी यहाँ पर भी अभी हमने जस्ट बताया है पहले अपरिमेय संख्याएं क्या होता है।
तो इसको आप लोग तीनों पार्ट दशमलव के, डेसिमल के आप देखो, समझो, और तीनों में हमने क्वेश्चन भी एग्जाम की दृष्टि से डाले हैं, सॉल्व करवाए हैं। तो आज ये अंतिम वीडियो है, तो आज इसकी सीरीज हम करेंगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, 5 और 7 के बीच आने वाली परमेय संख्याओं की संख्या कितनी है? दो संख्याओं के बीच में अनंत परमेय संख्याएं आती हैं, वो चाहे जितना पास की हो, अनंत। जैसे यहाँ पर 2 और 5 और 7 के बीच में कहा है, तो 5 और 7 के बीच में सीधा सीधा 6 आ जाएगा। उसके अलावा ये ठीक बीच में आएगा। उसके अलावा हम कहें कि 5.1, 5.2, और इसी तरह से हम 6.9 तक जाएंगे। इसके अलावा हम कहें कि 5.12, 5.13, इस तरह से अनंत परिमेय संख्याएं आएंगी। तो दो संख्याओं के बीच में अगर पूछा जाए कितनी परिमेय संख्याएं होती हैं, वो चाहे जितना पास की हो, तो अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। तो इसमें आपका पहला ऑप्शन सी सही है। तो दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दी गई संख्याओं में से किसका वर्गमूल परिमेय संख्या है? किसका वर्गमूल परिमेय संख्या है? तो अब देखते हैं 576 का वर्गमूल क्या आएगा। 576 का वर्गमूल 24 आएगा। तो ये क्या है? परिमेय संख्या है। 512 का वर्गमूल पूर्ण संख्या में नहीं आएगा, तो इसका जो वर्गमूल है वो परिमेय संख्या नहीं है। 480 का वर्गमूल भी पूर्ण संख्या में नहीं आएगा, तो इसका भी वर्गमूल परिमेय संख्या नहीं है। अगला 544 का वर्गमूल भी पूर्ण संख्या में नहीं आएगा, तो इसका भी वर्गमूल परिमेय संख्या नहीं है। तो इसमें पहला ऑप्शन सही है कि 576 का जो वर्गमूल है वो परिमेय संख्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी अपरिमेय संख्याएं क्या कहलाएंगी? सभी अपरिमेय संख्याएं काल्पनिक संख्याएं कहलाएंगी। ये गलत है। सभी अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं होंगी। सभी अपरिमेय, देखो वास्तविक संख्याएं, जितनी भी संख्याएं हैं जिनको हम देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, इस्तेमाल करते हैं, वह सभी संख्याएं वास्तविक हैं। तो अब जैसे अपरिमेय संख्याओं को भी हम देखते, सुनते हैं और इस्तेमाल करते हैं, तो ये क्या है? वास्तविक संख्याएं हैं। तो ये जैसे ये पूर्णांक का मतलब जो पूर्ण रूप में हो वो है नहीं। पूर्ण संख्या भी, ये पूर्ण संख्या मतलब कंप्लीट नंबर भी नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? वास्तविक संख्या। काल्पनिक संख्या है नहीं। काल्पनिक संख्या क्या होती है? वर्गमूल के अंतर्गत आने वाली ऋणात्मक संख्याएं काल्पनिक संख्याएं कहलाती हैं, है ना। तो इसका मतलब सभी अपरिमेय संख्याएं क्या होंगी? वास्तविक संख्याएं होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी संख्या परिमेय संख्या नहीं है? निम्न में से कौन सी संख्या परिमेय संख्या नहीं है? अब जैसे परिमेय संख्या हमने क्या बताया कि वर्गमूल के अंदर नहीं, वर्गमूल के बाहर होना चाहिए। वर्गमूल के अंदर अगर कोई संख्या है तो वह अपरिमेय संख्या होगी, है ना। तो इसमें जो वर्गमूल के बाहर निकल आएगा वो परिमेय संख्या, और जो रूट के अंदर रहेगा, वर्गमूल हो चाहे घन मूल हो चाहे चतुर्थ मूल हो, इसके अंदर अगर कोई संख्या है तो वह परिमेय संख्या नहीं कहलाएगी। तो जैसे 5th रूट 32, पंचम मूल 32 का मान क्या होगा? इसका 2 आएगा। ये बाहर निकल आई, तो ये क्या है? परिमेय संख्या नहीं है। नहीं, परिमेय संख्या, उसने कहा कौन सी नहीं है, तो ये परिमेय संख्या है। पहली क्या है? परिमेय संख्या है। दूसरा है क्यूब रूट 64, इसका मान क्या आएगा? 4, क्योंकि 4 का क्यूब 64 होता है। 4 चौक 16, चौको 64, तो ये भी 4 बाहर निकल आया, तो ये भी क्या है? परिमेय संख्या है। तो क्यूब रूट 64 भी क्या है? रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या है। 4th रूट 32, ये परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या आएगी? इसकी वैल्यू आएगी 2 4th रूट 2, तो ये परिमेय संख्या नहीं है। ये
अपरिमेय संख्या हो जाएगी। उसी तरह से क्यूब रूट 27 इसकी वैल्यू 3 आएगी, ये भी क्या है, परिमेय संख्या। तो पूछा गया था कि इनमें से कौन परिमेय संख्या नहीं है, तो जो सी ऑप्शन है फोर्थ रूट 32 ये परिमेय संख्या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी रूट 5 और रूट 7 के बीच आने वाली एक परिमेय संख्या है? तो हमने अभी शुरुआत में बताया था कि दो परिमेय संख्याएं हों चाहे दो अपरिमेय संख्याएं हों, इनके बीच में अनंत परिमेय या अपरिमेय संख्याएं निकाली जा सकती हैं। तो इसको हम ऑप्शन से सॉल्व करेंगे कि कौन सा ऑप्शन इन दोनों के बीच में पड़ रहा है। तो एक तो ये तरीका है कि रूट 5 की वैल्यू रखो और रूट 7 की वैल्यू निकालो। रूट 5 की वैल्यू कितनी आएगी, 2 पॉइंट, इसका वर्गमूल हम निकालेंगे, 2 2 जा 4, 1 बचा, 2 ऐड करेंगे 4 होगा, पॉइंट लगाएंगे डबल जीरो बढ़ेगा, कितनी बार जाएगा, 2 बार, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 2.2। उसी तरह से रूट 7 की वैल्यू निकालेंगे, 2 2 जा 4, 3 बचा, 2 ऐड करेंगे 4 आएगा, पॉइंट लगाएंगे डबल जीरो बढ़ेगा, 5 टाइम्स जाएगा, 6 टाइम्स जाएगा, सॉरी, 2 2 4, 6 छंग 36 का 6 कैरी आया 3 और 6 चौक 24, 3 27, तो कुल मिलाकर के इसकी वैल्यू आएगी 2.6। तो 2.2 और 2.6 के बीच में जिसकी वैल्यू होगी वही इन दोनों के बीच की परिमेय संख्या होगी। अब जैसे पहले ऑप्शन में 4 सही 1/5 है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 4.2। क्या 4.2 इन दोनों के बीच में है, नहीं है, दोनों से बड़ा है, तो इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन 1 सही 1/5 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 सही 1/5 को लिख सकते हैं 1.2। क्या 1.2 इन दोनों के बीच में है, नहीं है, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन है 2 सही 2/5, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 2 को 5 से भाग करोगे, 5 चौक 20, 2.4 होगी। तो क्या 2.4 2.2 और 2.6 के बीच में है, तो बिल्कुल है, तो यही ऑप्शन इसका सी वाला सही होगा। अब चौथा भी हम देखते हैं, तो 3 सही 1/5 का मतलब 3.2 होगा, तो क्या इन दोनों के बीच में है, नहीं, ये इन दोनों से बड़ा है, इसलिए ये ऑप्शन भी नहीं होगा। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही, सी सही हो जाएगा। क्योंकि दो परिमेय संख्याओं के बीच में या दो अपरिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय या अपरिमेय संख्याएं होती हैं, तो इसलिए इसको सॉल्व करने के लिए ऑप्शन को ही चेक करेंगे कि इन दोनों के बीच में कौन सा पड़ रहा है। तो एक तो ये तरीका हो गया, एक और तरीका है इन दोनों के बीच में क्या आएगा या इन दोनों के बीच में कौन सी परिमेय संख्या आएगी उसको निकालने का। तो अगला तरीका क्या है, अब रूट 5 और रूट 7 के बीच की परिमेय संख्या पूछी थी, तब हम क्या करेंगे, इसका वर्ग करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा 5 और ये कितना आ जाएगा 7। अब जो ऑप्शन है इनका भी हम वर्ग करेंगे। अब जैसे ये 5 चौक 20, 21/5 होगा, और 21/5 का अब पहले ऑप्शन में हम वर्ग करेंगे, तो कितना आएगा 441 बटा, क्योंकि 21 का वर्ग 441 होता है, बटा 5। तो 5 से काटेंगे, 5 अठे 40, देखो ये इन दोनों से बड़ा हो गया, क्योंकि ये 5 है ये 7 है। अब पहली बार में ही हमने काटा तो 8 इन दोनों से बड़ा है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। उसी तरह से अगला देखते हैं, 5 एकम 5 1 6/5 और 6/5 का वर्ग करेंगे तो 36/25 होगा, और 25 से काटोगे 25 एकम 25, ये छोटा पड़ गया इन दोनों के बीच से, तो ये भी नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन 5 दूनी 10 2 12/5, तो 12 का वर्ग 144 और 5 का वर्ग 25, 25 से काटेंगे तो 25 चौको 100, 44 हो गया, नहीं 25 पंचे 125 करो, 25 पंचे 125, 25 पंचे 125, 144 से 25 कम को, वैसे भी देख लो कि 5 से ये बड़ा ही आएगा, तो ये इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है, इसलिए इसका ऑप्शन कौन सा, सी सही है। तो इसके
दो तरीके हैं, एक तो आप वैल्यू निकाल करके फिर देख लो कि बीच में क्या आएगा, और दूसरा तरीका वर्ग करके और फिर चेक करो कि बीच में क्या आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी 9.2 और 10.5 के बीच आने वाली परिमेय संख्या है? पहला ऑप्शन है 9.15, 9.15 इन दोनों से छोटी है, इसलिए यह इन दोनों के बीच में नहीं आ रही है। दूसरा है 9.55, ये इससे बड़ी है, 9.2 से बड़ी है और 10.5 से छोटी है, इसलिए इसका बी ऑप्शन सही होगा, यही इन दोनों के बीच में आएगी। तीसरा ऑप्शन 10.6567 है, ये दोनों से बड़ी है, तो ये इन दोनों के बीच में नहीं आएगी। अगला है 9.08, ये इन दोनों से छोटी है, तो ये भी इनके बीच में नहीं आएगी, इसलिए इसका ऑप्शन बी सही होगा, जो 9.2 और 10.5 के बीच में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संख्या 0.232323 को परिमेय संख्या के रूप में कैसे लिखा जाएगा? इस टाइप के क्वेश्चन हम बहुत सारे किए हैं दशमलव के दूसरे वाले वीडियो में, वहां से आप समझना। फिलहाल यहाँ भी हम इसको समझते हैं। 0.232323 का मतलब 2 3 के ऊपर बार लगा करके इसका मान हम बताएंगे, क्योंकि 2 3 रिपीट हो रहा है, तो इसके ऊपर बार लगाएंगे का मान बताना। हमने कहा था कि इस तरह से दशमलव के बाद अगर सभी अंकों के ऊपर बार है तो वह संख्या लिख देनी है, और बटे जितने अंकों के बार ऊपर बार है उतनी बार 9 लिख देना है, तो कुल मिलाकर के इसकी वैल्यू 23/99 होगा, मतलब 23/99 होगा। ऑप्शन इसका बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, √2 और √3 का गुणनफल होता है, तो √2 और √3 का जब गुणनफल करेंगे तो ये आएगा √6, और √6 क्या है? वर्गमूल के अंतर्गत एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसलिए ये अपरिमेय संख्या है। √6 क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो ऑप्शन हम देखते हैं कौन सा सही है। पहले कहा गया है कि कभी कभी परिमेय संख्या और कभी कभी अपरिमेय संख्या होगी, तो इन दोनों को गुणा करेंगे तो कभी कभी परिमेय कहां से आएगी? ये हमेशा अपरिमेय रहेगी, तो ये पहला ऑप्शन गलत है। दूसरा है 4 के बराबर है नहीं। तीसरा है परिमेय संख्या आई नहीं, ये क्या है? अपरिमेय संख्या है, तो इन दोनों का गुणनफल हमेशा क्या होगा? अपरिमेय संख्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, √3 प्लस √11 एक है, क्या है? अगर आपसे कहा जाए कि 3 प्लस √2 क्या है, तो ये एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या। क्यों अपरिमेय संख्या है? क्योंकि 3 प्लस 2 √2 की वैल्यू निकालेंगे 1.4142 डॉट डॉट डॉट, जब जोड़ेंगे दोनों को तो 4.4142 डॉट 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 ऐसे आएगा, तो इनका योगफल जो आएगा वो क्या होगा? अपरिमेय संख्या, क्योंकि दशमलव के बाद ये जो नंबर है नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग है, मतलब ना तो शांत है और ना ही आवर्ती है, मतलब ये अशांत अनावर्ती है, इसलिए ये क्या होगी? अपरिमेय संख्या होगी। तो उसी तरह से जब √3 और प्लस √11 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? √3 प्लस √11 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? a स्क्वायर का मतलब 3, b स्क्वायर का मतलब 11 और प्लस 2ab का मतलब 2√33। ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 11 3 14 और प्लस 2√13। उसी तरह से आ गया कि ये जब ऐड करेंगे तो ये क्या आएगी? हमेशा अपरिमेय संख्या होगी, इसलिए इसका ऑप्शन सी सही है। तो इस तरह से हम लोगों ने डेसिमल का तीसरा और अंतिम पार्ट खत्म किया, समाप्त किया। अब नेक्स्ट चैप्टर हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, और शेड्यूल जो हमने बनाया था उसी के हिसाब से एक एक चैप्टर को हम मन से पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे और एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन करेंगे। अगर ये डेसिमल पूरा चैप्टर आपको समझ में आया हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद, नमस्कार।